In previous video, we had studied about the NPO introduction. This is also another part of introduction. And what is NPO? I think you have understood about it. Now we will see the definition of NPO. The definition of NPO, not for profit organization. Not for profit organization, also known as नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. हम एनपीओ को दो नामों से जानते हैं. कभी कभी इसके लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है और कभी कभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूज होता है. इज एन ऑर्गेनाइजेशन, यह एक प्रकार का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है सेटअप टू परफॉर्म कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस और पब्लिक सर्विस. मीन्स कि ये इसलिए सेटअप किया जाता है ताकि वह ऐसे एक्टिविटी कर सके जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई भी हमारे कल्चर से रिलेटेड हो, एजुकेशनल जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, रिलीजियस में टेम्पल हो, और भी कोई भी संस्था हो सकती है, और पब्लिक सर्विस में आप जानते ही सामाजिक सेवा के लिए. और जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो एनपीओ होता है उसमें उसका जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस तो ये करता है लेकिन वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता. तो हम अब देखते हैं कि जो इसके फीचर्स होते हैं कि एनपीओ के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं. तो फर्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपका फीचर्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटाइटी. जैसा कि हमें पता है इंटाइटी, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा बिजनेस, आप उसमें पढ़ा होगा कि जो बिजनेस होता है और जो ओनर होता है दोनों अलग अलग होते हैं. मतलब ओनर और बिजनेस दोनों अलग होते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम सेपरेट लीगल एंटिटी कहते थे. तो ये जो एनपीओ होता है इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है. उसके बाद सेकंड आपका है जो पर्पस. तो अब बात आती है कि एनपीओ बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है. तो इसका पर्पस, इसका उद्देश्य होता है एनपीओ का लाभ तो कमाना होता नहीं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका. लेकिन अब यहाँ पे इसका जो पर्पस होता है वो सोशल सर्विस होता है. इसको मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो एनपीओ का जो एम होता है वो प्रॉफिट मोटिव न होकर के सोशल सर्विस होता है. उसके बाद प्रॉफिट मोटिव, जैसा कि आपको बताया कि नो प्रॉफिट मोटिव. मैनेजमेंट, एनपीओ का जो मैनेजमेंट होता है वो क्या ट्रस्ट या ट्रस्टी के द्वारा किया जाता है. जैसे कोई ट्रस्ट बना लिया जाता है और उससे इसका मैनेजमेंट किया जाता है. अब देखो सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एनपीओ कि एनपीओ का जो फंड होता है, फंडिंग कहाँ से होती है, उनको पैसा कहाँ से मिलता है. जैसे कि अब हम प्रॉफिट तो कमा नहीं रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे. तो जब प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे तो इनका कैपिटल, इनका जो फंड आता है वो कैसे आता है, इनके पास पैसा कहाँ से आता है. तो फंडिंग में हम पहले देखते हैं कि डोनेशन. पहला हमारा डोनेशन आप लोगों को पता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कुछ पैसे देता है किसी को, एक प्रकार से उसे हम डोनेशन कहते हैं. अब जो डोनेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है. एक जनरल डोनेशन और दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन. जो जनरल डोनेशन क्या होता है कि हम उसको एक उदाहरण से समझते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्पोर्ट क्लब है, कोई भी हमारा स्पोर्ट क्लब है. तो ये जो स्पोर्ट क्लब है ये इसमें किसी ने डोनेट किया और हम बोला कि आप इसके डेवलपमेंट में, स्पोर्ट क्लब के डेवलपमेंट में यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं. तो जब फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने जो डोनेट किया, ए ने डोनेट किया, बताया कि आप स्पोर्ट क्लब के डेवलपमेंट पे खर्चा कीजिए. और जो बी आया, बी ने जो डोनेट किया उसने कहा कि ये जो मैं डोनेशन दे रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बैडमिंटन कोर्ट बनवाने के लिए कर रहा हूं. जो बैडमिंटन कोर्ट है वहां पे बैडमिंटन कोर्ट नहीं था तो डोनेशन के माध्यम से वो बैडमिंटन कोर्ट बना. लेकिन वहां पे भी डोनेशन मिला, लेकिन वो जो डोनेशन मिला स्पोर्ट क्लब को वो उसमें स्पेसिफाइड कर दिया गया कि जो मैं डोनेशन दे रहा हूं वो बैडमिंटन कोर्ट के लिए दे रहा हूं. लेकिन ए ने क्या कहा, मैं जो डोनेशन दे रहा हूं आप
आपको कुछ, हम ये नहीं कहेंगे आपको क्या करना है, आप जैसे चाहे वैसे खर्चा कर सकते हैं। इसलिए स्पोर्ट क्लब इस डोनेशन को किसी भी तरीके से खर्चा कर सकता है। और ये जो डोनेशन स्पेसिफाइड डोनेशन होता है उसको किसी स्पेशल या मतलब कि स्पेशल काम के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे। अब दूसरा आता है सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन, अब बात ये भी एक इनकम होता है। इनकम मतलब कि ये एक एनपीओ के लिए फंड जुटाने का एक तरीका होता है। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है कि जैसे कोई भी, मान लो स्पोर्ट क्लब को ही ले लेते हैं हम, कोई भी एक स्पोर्ट क्लब है और उसने कहा कि अब जैसे मान लो स्पोर्ट क्लब में बहुत सारे मतलब लोग होते हैं, अब उसमें क्या हो गया कि जो जाएगा तो उनको सालाना कुछ पैसा देना होता है, सालाना कुछ एक निश्चित अमाउंट उनको पे करना होता है, साल भर का 3000 5000 वो देना होता है। इससे क्या होता है, वो जो पैसा होता है वो स्पोर्ट क्लब के डेवलपमेंट पे, उसके रख रखाव, उसके कंटिन्यूटी पे काम किया जाता है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन होता है तो एक निश्चित अमाउंट होता है जो साल के अंत में दिया जाता है। उसके बाद है इंटरेस्ट फी। इंटरेस्ट फी आप जानते हैं कि जब भी कोई, आप जानते हैं कि जब आप किसी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको वहाँ पे भी कुछ एंट्रेंस फी देना होता है। एंट्रेंस फी मतलब कुछ पैसे देने होते हैं कि आप जाइए तो वहाँ पे 100-200 रुपये एंट्रेंस फॉर्म भरना पड़ता है। इस तरीके से एंट्रेंस फी जो देना है वो भी एएनपीओ के लिए एक प्रकार का फंडिंग का एक जरिया होता है। और उसके बाद है मेंबरशिप। आप मान लो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए, अब उसके ऑर्गेनाइजेशन से जब आप जुड़ जाते हैं तो उसको क्या करता है कि आपको मेंबर बना लेता है। और जब मेंबर बना लेता है तो ऐसे कंडीशन में वो भी आपसे एक फीस लेता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंबरशिप फी। आप देखते होंगे कभी शॉपिंग मॉल वगैरह में आपने देखा होगा, हालांकि शॉपिंग मॉल में मेंबरशिप के बारे में मैं बता रहा हूँ कि शॉपिंग मॉल में जब आप जाते हो, ज़्यादा रेगुलर प्रैक्टिस, वहाँ पे रेगुलर परचेजिंग करते रहते हो, तो आपको कभी कभी कोई ऐसे कोई होंगे जो कार्ड बेचने वाले मिल जाते होंगे कि सर आप मेरे इसका मेंबर ले लीजिए और मेंबरशिप लेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलता है। तो जब आप मेंबरशिप लेंगे तो उस दौरान वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं, 100 रुपये 200 रुपये चार्ज करते हैं। इस प्रकार से ये मेंबरशिप हो जाता है। उसी तरीके से किसी भी एनपीओ के माध्यम से कोई भी एनपीओ होता है तो उसका भी वो फंड रेज करने का एक तरीका होता है। और जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है ग्रांट। ग्रांट मीन्स आपको सहायता होती है, ग्रांट मीन्स होता है सहायता, लेकिन वो ग्रांट गवर्नमेंट द्वारा दिया जा सकता है या फिर किसी भी, कभी कभी कुछ एनजीओ भी ग्रांट दे देते हैं किसी एनपीओ को। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो एनपीओ होता है, सब जो मुख्य बातें हमें जाननी है तो ये जाननी है कि एनपीओ कभी भी प्रॉफिट मोटिव से नहीं शुरू किया जा सकता। दूसरा, ये सोशल सर्विस, ये एजुकेशनल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, कल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए और पब्लिक सर्विस के लिए किया जा सकता है। अभी तक तो हमने देखा इंट्रोडक्शन में एनपीओ होता क्या है, एनपीओ के फीचर्स हमने देखे। इन एनपीओ के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एनपीओ को किस फॉर्म में, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म या किस तरीके से उसको किया जा सकता है। और सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि जो एनपीओ का डेफिनेशन क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, in next video we will discuss another part, and in next video we will discuss about the I think final accounts of NPO. Okay, thank you.